हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास फिजिक्स में एक चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम लोग जेई का देख रहे हैं। तो ये 2021 का एक क्वेश्चन है जिसमें रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, कुछ इंडक्टर भी जुड़े हुए हैं। तो अभी स्टडी स्टेट में करंट पूछ रहा है, तो ऐसे केस में जो इंडक्टर है इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे केस में मॉडिफाइड सर्किट इस तरह से बन के तैयार हो जाता है। तो फिर अब इसे हम लोग देखें तो फाइनली क्या होगा। ये सबसे पहले ये तीनों आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख पा रहे हैं। तो ये क्या होगा, 1/3 + 1/3 + 1/3, यानी यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस R डैश निकालने की कोशिश करें तो 1/3 + 1/3 + 1/3 दिस इज इक्वल टू 3/3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। देयरफॉर R डैश इज इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा। अब इसका जो मॉडिफाइड पार्ट बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। अब यहाँ पर एक और इसके बाद तीनों को मिलाकर एक रेजिस्टेंस ये जो बन रहा है ये R डैश है और ये हो गया 1 ओम। और इसी तरह से आप देखेंगे ये है आपका 2 ओम और ये है 30 वोल्ट। अब हमें फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये सीरीज में है तो 2 + 1 दिस इज इक्वल टू 3 ओम। तो आई करंट अगर हमें निकालना है, करंट आई, तो I इज इक्वल टू V/R हो जाता है। तो ऐसे केस में जो V की वैल्यू है वो 30 है और यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 है। ऐसे 10 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो जाएगा। ऑप्शन आप देख लें, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, ये भी जेई में 2021 में ही पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है कि एक हाई फ्रीक्वेंसी पर अगर इस तरह से अल्टरनेटिंग सिग्नल से जोड़ा जाए सर्किट को, तो इसमें इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या होगा, प्रतिबाधा का मान क्या हो जाएगा। तो आपको यहाँ देखना है इसका जो मॉडिफाइड सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी जब होगी तो उसके लिए हमें दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो एक्सएल की वैल्यू हमें देखना है क्या होगा। एक्सएल इज इक्वल टू होता है 2πfl, ध्यान देंगे, और ओमेगा एक्ससी इज इक्वल टू होता है 1/2πfc। इसे आपको ध्यान में रखना है। एट हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा, तो फ्रीक्वेंसी जब हाई होगा तो जो एक्ससी है वो बहुत छोटा हो जाएगा। एक्ससी छोटा होने की वजह से यह शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरी बात अब आई यहाँ पर, ये भी इसका भी कोई मतलब नहीं रह गया। अब इसके बाद देखा जाए यहाँ जो इंडक्टर है, तो यहाँ क्या होगा, एक्सएल बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, एक्सएल बहुत हाई हो जाएगा तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपका जो मॉडिफाइड सर्किट है कुछ ऐसे बन के आ रहा, ऐसे बन के आ रहा। इस तरह से बन के आ रहा है। क्लियर हो गया। तो ये रेजिस्टेंस क्योंकि यहाँ कनेक्ट नहीं है, ओपन सर्किट बन के तैयार हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब ये 1 ओम का यहाँ पे आया और इसके बाद 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ भी है ये वाला, और 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ भी है ये वाला। ये 2 ओम का है शायद, ये भी 2 ओम का। ठीक है, ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। अब देखो भाई, ये दोनों इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो इनकी वैल्यू निकल के आती है 1 ओम, और ये 1 ओम और ये 1 और ये 1 मिलके सीरीज में आ जाते हैं। तो ऐसे केस में ध्यान देंगे ये दोनों मिलके 2 और 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसलिए 1 हो जाएगा। 1 और 1 ये दोनों सीरीज में है, इसलिए आंसर इसका फाइनल आ जाएगा 2 ओम। क्लियर। तो इसको आप ध्यान से देख लें। तो इसी तरह के सवाल जेईई में पूछे जा रहे हैं। फिर आगे हम लोग फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं।